नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, जो जयपुर हाई कोर्ट में एक सिविल रिट पिटीशन संख्या 1083/2024 दर्ज हुई दीपक कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य को लेकर, जिसमें जो पार्टी है स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन थ्रू जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन थ्रू बीकानेर थ्रू डायरेक्टर डिपार्टमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन एंड पंचायती राज को यहाँ पर बनाया गया। साथ ही डीओ जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है जयपुर, उनको यहाँ पर रिस्पोंडेंट यानी कि पार्टी बनाया। और आप देख सकते हैं दीपक कुमार शर्मा की जो ये रिट याचिका है उस पर सुनवाई यहाँ पर हुई। साथ ही आप देख सकते हैं आर्टिकल जो 226 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 226 है, फॉर इशूइंग द रिट ऑफ एनी अदर अप्रोप्रिएट रिट और ऑर्डर और क्वेस्ट एंड सेट असाइड द ऑर्डर 14 अप्रैल 2023 अलोंग विथ ऑर्डर डेटेड 13 अप्रैल 2023 एंड ऑर्डर 2 मार्च 2023 वेयर बाई रिस्पोंडेंट क्लासिफाइड द ग्राम पंचायत सहायक merely on the ground of educational qualification and accordingly revise the pay there from 10,400 to 16,900 for those possessing qualification of B.Ed, BSTC, DLED inter alia। यानी कि जो जो कैंडिडेट थे उनका मैं बता दूं, ग्राम पंचायत सहायक को शैक्षणिक योग्यता पर दो जो पार्ट्स हैं उसमें डिवाइड किया गया है। यहाँ पर जो सीधा सीधा बताया गया है कि जो आदेश था 14 अप्रैल 2023 का, 13 अप्रैल 2023 का और 2 मार्च 2023 का, उसमें ग्राम पंचायत सहायकों की जो शैक्षणिक योग्यता है उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया और उनका जो मानदेय है वो जो बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड हैं उनका 16,900 है, और अन्य जो पंचायत सहायक हैं जो अनट्रेंड है उनका मानदेय 10,400। तो जो सीधा सीधा ये है वोलेशन है आर्टिकल नंबर 226 का भारतीय संविधान की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है for issuing the writ of mandamus or direction to respondent that the petitioner shall be trained on par with the gram panchayat sahayak or vidyalaya sahayak who possess the qualification B.Ed, BSTC and DLED and also direct to pay their remuneration of 16,900 to petitioner। तो इन्होंने कहा है कि जो विद्यालय सहायक हैं, जो पंचायत सहायक हैं, उनको जो ट्रेंड कार्मिक है उस उन्हीं प्रकार से जो पंचायत शिक्षक हैं, ग्राम पंचायत सहायक है, जो विद्यालय सहायक है, उनको भी वैसा ही ट्रीट किया जाए, वैसा ही जो जो मानदेय जो ट्रेंड कार्मिकों को दिया जा रहा है 16,900 वैसा ही मानदेय इनको भी दिया जाए। साथ ही इन द मैटर ऑफ द राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल्स 2022। तो दोस्तों, संविदा सेवा नियम 2022 में जो ग्राम पंचायत सहायक हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्रेंड और अनट्रेंड। ट्रेंड का मतलब है जो बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड है उनको 16,900 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, और जो अनट्रेंड है यानी कि जो बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड नहीं है उनको 10,400 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। तो इन्होंने कहा है कि ये जो सीधा संविदा सेवा नियम जो रूल है ये ट्रेंड और अनट्रेंड को लेकर जो भारत का संविधान है उसके आर्टिकल नंबर 226 का वोलेशन यहाँ पर करते हैं। इसी को लेकर ये जो रिट पिटीशन है वो दायर हुई और माननीय कोर्ट ने यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्शन जारी करते हुए, जो आदेश जारी करते हुए अनट्रेंड को भी ट्रेंड की भांति मानदेय 16,900 रुपये देने की जो आदेश है वो दिए। आप देख सकते हैं 2 मार्च का जो ऑर्डर था जो इशू किया गया था डीओपी द्वारा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इन मैटर ऑफ आर्टिकल नंबर 14, 16 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा 1083 जो रिट याचिका है दीपक कुमार शर्मा, श्रॉफ श्री सीताराम शर्मा,
और ये इसमें पार्टी बनाया गया है स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो रिस्पोंडेंट हैं। और आप देख सकते हैं ऑनरेबल जस्टिस गणेश राम मीणा की जो अदालत है उन्होंने 9 फरवरी 2024 को एक आदेश जारी करते हुए जो सैलरी का जो गैप था दो कैटेगरियों को लेकर, आप देख सकते हैं, मैं पहले पढ़ के बताता हूँ। काउंसलिंग फॉर द पेटिशनर सबमिट द रिस्पोंडेंट हैव डिफरेंट in making the employing salary between two category of employee working on the same post and performing similar duty। यानी कि एक जो दो कैटेगरी के जो कार्मिक हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जो सेम पोस्ट पे हैं और समान प्रकार के कर्तव्य जो ड्यूटीज हैं वो निभा रहे हैं, लेकिन उनके सैलरी में डिफरेंस है ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन। और ये जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो केवल और केवल शैक्षणिक और प्रशिक्षण के आधार पर किया गया है, विच इज नॉट परमिसिबल एंड वायलेंस ऑफ आर्टिकल नंबर 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि अनुमति नहीं देता, या आर्टिकल नंबर जो 14 है, आर्टिकल नंबर 14 या तो अनुमति नहीं देता, या आपने अगर ऐसा अंतर किया है तो आर्टिकल नंबर 14 का जो सीधा सीधा वोलेशन है। इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट को नोटिस दिया गया है। साथ ही रूल इज मेड रिटर्नेबल विद इन 4 वीक। इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि जो ऑर्डर है, नोटिस है जो है रिस्पोंडेंट यानी कि सरकार को दिया गया है, और स्पष्ट यहाँ पर डायरेक्शन किए हैं कि जो रूल है मेड रिटर्नेबल यानी कि उसमें संशोधन किया जाए 4 वीक में, 4 सप्ताह का जो सरकार को टाइम यहाँ पर दिया गया है। साथ ही आगामी जो सुनवाई है अब 12 मार्च 2024 को होगी। गणेश राम गुप्ता, जो गणेश राम जी मीणा हैं, उनके जो जजमेंट के आधार पर जो जजमेंट है वो यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं हाई कोर्ट की जो प्रमाणित प्रति है वो आपके समक्ष है। मैं बता दूं यहाँ पर जो पंचायत सहायक थे इनको पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक के आधार पर ट्रेंड और अनट्रेंड कैटेगरी में बांटा गया। इसी को लेकर दीपक कुमार शर्मा ने सिविल रिट पिटीशन संख्या 1083/2024 दाखिल यहाँ पर की गई, जिसमें बताया गया कि जो पंचायत शिक्षक सहायक थे इनको केवल और केवल शैक्षणिक और प्रशिक्षण में जो योग्यता है उसके आधार पर जो मानदेय में अंतर है, डिफरेंस है, वो किया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर जो 14 है उसका सीधा सीधा वोलेशन है, या आर्टिकल 14 ऐसी अनुमति नहीं देता। यहाँ पर मैं बता दूं सरकार को नोटिस जारी किया गया है 4 सप्ताह का, और 4 सप्ताह में जो अनट्रेंड कैटेगरी है उनको भी मानदेय 16,900 करने की यहाँ पर जो जजमेंट है वो पास किया गया है। अब मैं बता दूं आगामी सुनवाई इस केस को लेकर 12 मार्च 2024 को होगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूले। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।